Hi guys, how are you? Good morning everybody. Hi, this is सहगल और आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो आज डियर हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन सा टॉपिक जो आपको चाहे अंग्रेजी बोलना हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दो, इतना अच्छा सा एक टॉपिक है आपको जो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। एकदम बेहतरीन सा टॉपिक है आप डियर, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। टाइप्स ऑफ मेन वर्ब क्या पढ़ेंगे डियर? टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का वो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस में हम लोग वो वर्ब को कैसे यूज करते हैं। जैसे आप कोई भी टॉक अबाउट गाइस, कोई भी सेंटेंस में बहुत सारा वर्ब होता है, तो एक मेन वर्ब का तरह से कोई काम करता है, तो कोई ट्रांजिटिव होता है, कोई इंट्रांजिटिव होता है, कोई फिनाइट वर्ब होता है, कोई नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे डियर व्हाट इज फिनाइट वर्ब और व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलो गाइस हम लोग देखें टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में देखना है गाइस। वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया। कितने टाइप में बांटा गया गाइस? दो टाइप्स में बांटा गया। वर्ब फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। जो मेन वर्ब है उसको दो टाइप्स में यहाँ पे बांटा गया, फिनाइट वर्ब में, दूसरा नॉन फिनाइट। फिनाइट और दूसरा नॉन फिनाइट गाइस। अब ये फिनाइट वर्ब क्या होता है और दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फिनाइट वर्ब की अगर डिफिनेशन की बात करें, फिनाइट वर्ब का अगर डिफिनेशन की बात करें, अ वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म, वैसा वर्ब जो अपना फॉर्म को यानी रूप को चेंज कर देता है। द वर्ब दैट चेंज, देखिए गाइस क्या कर रहा, चेंज कर रहा, चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार, टेंस के अनुसार, मोड के अनुसार, इट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। उसको क्या बोलेंगे गाइस? फिनाइट वर्ब कहेंगे, फिनाइट वर्ब कहेंगे। यानी अब चेंज कैसे कर रहा, कैसे अपना रूप को, फॉर्म को चेंज कर रहा, ये एग्जाम्पल से एक बेहतरीन से समझना है कि कैसे चेंज कर रहा है, या डिफिनेशन याद कर ला। आप डिफिनेशन को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, आप कंसेप्ट को समझिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रोहन वर्क्स हार्ड। रोहन वर्क्स हार्ड। इफ वी टॉक अबाउट वर्क्स, वर्क्स की अगर हम बात करें तो वर्क्स क्या है जी? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्क्स क्या है? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। रोहन वर्क्स हार्ड है, यानी रोहन क्या करता है? कड़ी मेहनत करता है। रोहन कड़ी मेहनत करता है। अब ये रोहन के जगह पे क्या करो, पर्सन को चेंज कर दो। पर्सन को क्या करेंगे? चेंज करते हैं। जब रोहन के जगह पे आप पर्सन यूज कर दो, आई, सपोज रोहन मैं हूँ और रोहन के जगह पे क्या किया, आई मैंने यूज किया, तो आई के साथ आप वर्ब देंगे। तो हमने पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताए थे कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं? आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आई के साथ किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का नहीं, किसका यूज करेंगे? वर्क का यूज करेंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? आई वर्क हार्ड, यानी मैं कड़ी मेहनत करता हूं। तो यानी वर्क से ये क्या हो गया? वर्क बन गया। और ये क्या हो गया? चेंज हो गया जी। ये वर्ब क्या हो गया? चेंज हो गया। वर्क से चेंज हो गया वर्क में। जब ये वर्ब चेंज हो जाएगा डियर, तो इसको आप क्या बोलोगे? नॉन, इसको आप क्या बोलोगे? फिनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब। यानी फिनाइट वर्ब वो वर्ब होंगे जो अपना फॉर्म को चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस के अनुसार, मॉड के अनुसार। ठीक है गाइस। फिर देखिए यहाँ पे वर्कड है। अब देखना ये वर्क से ये सेकंड फॉर्म बन गया। जब ये सेकंड फॉर्म हो गया यानी वो काम क्या हो गया? फिनिश्ड। सेकेंड वर्ब हो गया। जैसे दे वर्कड हार्ड, वो कड़ी मेहनत की, वो काम को कंप्लीट कर दिया। किस में किया? पास्ट में कर दिया, यानी सेकेंड फॉर्म है। जब दे क्या था? सेकेंड फॉर्म, यानी यहाँ पे फिर चेंज हुआ, चेंज हो गया किसके अनुसार? अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार चेंज हो गया जी। जब ये टेंस के अनुसार चेंज होगा तो फिनाइट वर्ब हो जाएगा। ये वक्त को क्या कहेंगे आप? फिनाइट वर्ब बोल दीजिए इसको। यानी फिनाइट वर्ब को चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अनुसार भी चेंज हुआ, आई के साथ वर्ब, टेंस के अनुसार भी चेंज हो रहा। और भी लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज वर्किंग हार्ड। अब क्या था? सी इज वर्किंग, वर्किंग क्या हो गया जी? कंटिन्यूअस फॉर्म। सी इज वर्किंग हार्ड, वह कड़ी मेहनत कर रही है। सी इज वर्किंग हार्ड, यानी ये भी फिर चेंज हो गया टेंस के अनुसार। तो यानी वे कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब गाइस? फिनाइट वर्ब। बी हैव वर्कड, देखिए परफेक्ट टेंस आ गया जी। अब परफेक्ट टेंस के अनुसार ये चेंज हो गया। जब ये चेंज हो जाएगा तो ये कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब। क्या हो जाएगा? फिनाइट वर्ब। तो आपको डियर समझ में आ गया कि फिनाइट वर्ब क्या होता है। दूसरा है क्या आपके साथ में देखना, नॉन फिनाइट वर्ब। इससे आपको ये पता चल रहा होगा जो फिनाइट वर्ब होता है वो अपनी रूप को क्या करता है? चेंज कर लेता है गाइस। जब वो रूप को चेंज कर लेगा तब फिनाइट बन जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होंगे जो चेंज नहीं करेगा, अपना एक रूप को, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, यानी उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, यानी वो चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? नॉन फिनाइट वर्ब हो जाएगा। वो कौन सा वर्ब होगा डियर? नॉन फिनाइट वर्ब। आप देखिए द वर्ब डू नॉट चेंज, यानी ये वर्ब क्या करेंगे? डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा गाइस, द वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर या पर्सन के अनुसार आर कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। फिर से मेरे साथ आप रिवीजन कीजिए। नॉन फिनाइट वर्ब क्या होगा? द वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन आर कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिनाइट वर्ब बोलेंगे। देखिए गाइस, ही वांट्स, ये चेंज हो जाता है तो ये कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब हो गया। लेकिन टू बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी को बदल लो। जैसे आप लगा दो यहाँ पे आई के साथ आप वांट देंगे, आई वांट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, धनी बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी रिच, वांट चेंज हो गया जी, ये फिनाइट वर्ब हो रहा। लेकिन टू बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, टू बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब टू बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये कौन सा वर्ब हो जाएंगे? नॉन फिनाइट वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? नॉन फिनाइट वर्ब। ये भी कौन सा वर्ब? नॉन फिनाइट वर्ब। और भी एग्जांपल से देखिए, राधा, ये चेंज, पर्सन चेंज किए, टेंस चेंज किए, वांटेड, तो जब टेंस के अनुसार चेंज हो गया सेकेंड फॉर्म, तो ये कौन सा हो जाएगा जी? फिनाइट वर्ब हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे टू बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव पड़ा गाइस? नहीं पड़ा। यानी राधा वांटेड टू बी रिच, यानी राधा भी क्या बनना चाहती थी? अमीर बनना चाहती थी, चाहती है नहीं थी जी, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। तो राधा वांटेड टू बी रिच, तो ये क्या हो गया? टू बी नॉन फिनाइट वर्ब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गाइस? नॉन फिनाइट वर्ब। फिर देखिए आगे एग्जांपल, दे वांट, टेंस चेंज हो गया जी, दे के साथ वांट फर्स्ट फॉर्म, सी के साथ वांट्स टू बी रिच। अब दोनों में कंपेयर कीजिए, सी पर्सन के अनुसार चेंज हो गया, वांट्स आ जाएगा, चेंज किया फिनाइट वर्ब, चेंज करेगा फिनाइट वर्ब। वांट दे के साथ इसको चेंज किए, पर्सन चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो गया जी। जब ये भी चेंज हो गया तो फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब। आपको बता दीजिए डियर, टू बी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, टू बी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ देखिए एकदम टू बी, फिर से डबल कर देते हैं यहाँ पे, टू बी पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं। जब नहीं, डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है। जब ये चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो जाएंगे? नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। आ गया समझ में? और भी एग्जांपल्स देखिए,
आई नो हाउ टू कुक फूड। बताइए डियर, नो क्या हो गया? फिनाइट वर्ब। टू कुक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे कि आप इसको चेंज कर लो। अगर चेंज किए सी, तो सी के साथ ये नोज हो जाएगा जी। सी के साथ जब ये नोज हो जाएगा तो चेंज हो रहा। जब ये चेंज हो गए, जब ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा? फिनाइट वर्ब। लेकिन ये तो वैसा ही रहेगा, हाउ टू कुक फूड। तो जब ये चेंज नहीं किया, यानी ये कौन सा वर्ब? नॉन फिनाइट वर्ब। और भी एग्जांपल से देखिए, राधा wants to play cricket। राधा क्रिकेट खेलना चाहती है। ये अगर राधा के जगह आप खेलना चाहोगे तो आप आई यूज करोगे। जब आप आई यूज करोगे गाइज तो ये क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा, यानी आई वांट हो जाएगा। जब आई वांट होगा तो क्या फिर लिखोगे? आई वांट टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ गाइज। जब आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो ये चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? फिनाइट वर्ब। और टू प्ले पे देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये भी सेंटेंस में कुछ नहीं, जैसे था वैसा ही है, और इसमें भी वैसा ही है। जब सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा जी? नॉन फिनाइट वर्ब हो जाएगा। नॉन फिनाइट वर्ब हो जाएगा। तो आपको बेसिक समझ में आ गया गाइज, फिनाइट वर्ब क्या होगा और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होगा। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होंगे जो अपने क्या करेंगे? फॉर्म को चेंज कर लेंगे। जो फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे वो नॉन फिनाइट वर्ब होगा। तो आपको समझ में आ गया गाइज, नॉन फिनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब। आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सा फिनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फिनाइट वर्ब है गाइज। और अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, और भी देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल से देखिए, आप ही को देख बताइए। ही मेक्स चेंज हो रहा गाइज। जब ये चेंज होगा तो कौन सा? फिनाइट वर्ब। बताइए इसमें नॉन फिनाइट वर्ब कौन सा है? नॉन फिनाइट वर्ब कौन सा है गाइज? बताइए नॉन फिनाइट वर्ब कौन सा होगा? जल्दी से बताइए कौन सा मिला आपको नॉन फिनाइट वर्ब? फिनाइट वर्ब नहीं गाइज, नॉन फिनाइट वर्ब। चलिए ही मेक्स ढूंढते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ही मेक्स, ही की जगह पे आई यूज करो या फिर यू यूज कीजिए। आई या फिर यू यूज कीजिए। चलिए हम यू यूज करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यू के साथ मेक नहीं आएगा, मेक्स नहीं आएगा जी। यू के साथ मेक आएगा, यू के साथ मेक आएगा गाइज। तो यू मेक मी, आप मुझे एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आप मुझे समझने के लिए ही मेक्स मी, यानी वह मुझे समझने लायक बना दिया है। सी मेक्स मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो सब कुछ समझ सकता है। तो यू मेक मी, जब आप लिखते हो यू मेक मी, फिर क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंड। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखिए यहीं से पता चल गया, यानी ये चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हुआ गाइज फिनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। डू नॉट चेंज, सब डू नॉट चेंज आएगा गाइज। जब डू नॉट चेंज होगा तो वो अपने आप में नॉन फिनाइट वर्ब होंगे। वो कौन सा वर्ब होगा गाइज? नॉन फिनाइट वर्ब होगा। यानी यू मेक मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलिए सी मेड मी, देखिए चेंज हो गया जी टेंस के अनुसार। जब सेकंड फॉर्म आ गया, चेंज हो गया कौन सा वर्ब? फिनाइट वर्ब। बताइए अंडरस्टैंड कौन सा वर्ब? बताइए जल्दी। बहुत अच्छा, नॉन फिनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब? नॉन फिनाइट वर्ब। अगला देखिए, आई, चलिए गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि जब आप टेंस पढ़ोगे, टेंस के बाद जब आप वॉइस बनाओगे तो वॉइस में क्या होता है कि जब टेंस होता है तो वो एक्टिव में होता है। जो टेंस होता है वो एक्टिव में होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट उसमें एक्टिव होता है। और जब वॉइस उसका बनाते हैं, यानी टेंस का जब वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, यानी उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है टेंस में, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसको
पीछे से उठा करके क्या करते हैं, आगे ला देते हैं। यानी आपको वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे। आपको उसमें एक रूल रहेगा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पहले समझ ले तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तब तो पहले पैसिव वॉइस बना लें। तो इससे अच्छा समझना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो चलो गाइज, आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सिंपल वे में, छोटा सा तरीके में आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझा देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए कुछ नहीं गाइज, नीड चाहिए, उसको जरूरत है। क्या चीज़ का जरूरत है जी, नीड है इसको, यानी नीड अ उसको ज़रूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स अ डायरेक्ट सब ऑब्जेक्ट की इसको ज़रूरत होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है गाइस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट यानी विदाउट ऑब्जेक्ट का यूज होता है, यानी इसमें बिना ऑब्जेक्ट का भी क्या हो सकता है, ये आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ज़रूरत होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इंट्रांजिटिव वर्ब में विदाउट ऑब्जेक्ट का। तो ट्रांजिटिव वर्ब को आप समझिए कि ऑब्जेक्ट कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं गाइस। आपको नाउन में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ाए थे, नाउन चैप्टर, नाउन पढ़ाएंगे। नाउन का एकदम सिंपल सा बेसिक बताए थे कि कैसे नाउन को पहचानेंगे। नाउन को पहचानने के लिए हमने तीन क्वेश्चन बोले थे। एक हु का रिप्लाई देने वाला नाउन होता था, एक होम का रिप्लाई देने वाला नाउन होता था, और ये दोनों क्या होता था गाइज, पर्सन होता था। ये दोनों क्या होता था गाइज, पर्सन होता था। उसके बाद नाउन को आप व्हाट से भी यूज करते थे, व्हाट से भी जानते थे कि ये नाउन होता है। और हमारा नाउन ही प्रोनाउन होता है। और जब ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। अब अगर बात करें इसमें ऑब्जेक्ट का, तो बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन बुक क्या है, नाउन है जी। बुक क्या है, नाउन। यानी इससे पता चला नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। जैसे ही हेल्प हिम, ही हेल्प्स हिम, अब देखिए ये प्रोनाउन है, यही ऑब्जेक्ट बन रहा है गाइस। यानी नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो नाउन और प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो रिप्लाई भी तो व्हाट का देगा, हु का देगा या पर हुम का देगा। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करिएगा गाइस, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे दे, व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा, वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा गाइस। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट और हुम का रिप्लाई होना चाहिए। जैसे आपको इसमें देखिए, आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूँ, तो भाई पूछोगे नहीं व्हाट, क्या पढ़ते हो, तो व्हाट का रिप्लाई दिया है, यानी ये क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया जी। जो व्हाट का रिप्लाई देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो हुम का रिप्लाई देता था वो भी पर्सन होता था लेकिन ऑब्जेक्ट में होता था, और जो हु का रिप्लाई देगा गाइस वो एज ए सब्जेक्ट के तरह से काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट के तरह से करेगा, और ये दोनों का रिप्लाई जो देगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, तब ट्रांजिटिव वर्ब को समझना है, तब उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे। पहले पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करें, तो आपको समझ में आ गया गाइस कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछना होगा, और सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए नाउन होगा और हु का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल से समझिए, और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ गाइज। तो आप इसको पूछोगे ना भाई क्या बोलते हो, तो व्हाट का रिप्लाई दिया गाइज। जब व्हाट का रिप्लाई देता वो नाउन होता और अपने आप में किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए कौन बोलता है जी, हु का रिप्लाई दिया, और जो हु का रिप्लाई देता है गाइज वो अपने आप में सब्जेक्ट का काम करेगा। वो अपने आप में किसका काम करेगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, वो सब्जेक्टिव केस में आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में बन जाता है। तो आई सब्जेक्ट बन गया, हु का रिप्लाई दिया, व्हाट हिंदी ऑब्जेक्ट बन गया गाइज। तो पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे और
ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करें, आप इसी में समझ जाइए। यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगा जो नीड आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगा गाइज। तो आप इसी में देखिए आई स्पीक हिंदी, यानी यही तो ऑब्जेक्ट मिला। जब ये ऑब्जेक्ट मिल गया गाइज, यानी ये ऑब्जेक्ट मिला तो स्पीक का रिप्लाई दे दिया, यानी स्पीक यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी स्पीक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल गया गाइज। देखिए आई स्पीक मैं बोलता हूँ, तो भाई क्या बोलते हो, अंग्रेजी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, फ्रेंच बोलता हूँ, बंगाली बोलता हूँ, बहुत सारे लैंग्वेज आप बोलते हो। तो स्पीक के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया डियर। तो स्पीक यहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाएगा, स्पीक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब होगा गाइज, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, बिना डिफिनेशन के आपको समझ में आ गया। नीड आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाता है वो, बिना किसी एक ऑब्जेक्ट का भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। तो इसको अब देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब इसी में देखिए आपको सबसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं गाइस। मैंने बोला आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। अब इसको पूछिए गाइस, हु का रिप्लाई दिया, कौन गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया जी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है। ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसको समझने के लिए समझेंगे इधर ऑब्जेक्ट आया कि नहीं है। बच्चा बहुत सारा रट लेता डियर कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो पीछे वाला वर्ड आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं गाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट को देखना वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है कि नहीं। आप क्वेश्चन पूछ के देखिए व्हाट का रिप्लाई दिया कि नहीं, हुम का रिप्लाई दिया कि नहीं। जब व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आप इससे क्वेश्चन पूछिए मैं गया, तो भाई क्या गया, क्या गया, तो बोलोगे स्कूल गया। पागल हो बे, अबे बावला हो गया क्या, स्कूल थोड़ी ना जाएगा, आप गए ना, स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जैसे वैसा ही रहेगा। यानी आई वेंट टू स्कूल, स्कूल आई वेंट टू स्कूल, मैंने गया स्कूल, मैंने गया स्कूल नहीं गया, यानी ये व्हाट का रिप्लाई नहीं दिया। जब ये व्हाट का रिप्लाई नहीं दिया तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एक तरीका और है गाइज होम से ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, लेकिन होम का ऑब्जेक्ट किसके लिए पहचानते हैं गाइज, पर्सन के लिए। टू स्कूल पर्सन है नहीं है, जब टू स्कूल पर्सन नहीं होगा गाइज तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आप क्या करिए इसको ढूंढ लिए कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भाई है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है गाइज। आपको मैं कल 525 वाले वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आई वेंट टू स्कूल, जो वेयर का रिप्लाई देता है वो एडवर्ब होता है गाइज। आई वेंट टू स्कूल, मैं गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ये वेयर का रिप्लाई दिया। और जब ये वेयर का रिप्लाई देगा गाइज तो ये अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो टू स्कूल को बहुत सारे बच्चे नाउन रट जाते हैं, टू स्कूल को नाउन आप मत बोलिए यार, आप पहले देखिए वो किस प्लेस में आया है, अगर इसकी प्लेस कैसा है, प्लेस के अनुसार आप बताएंगे कि नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। बताइए गाइज टू स्कूल क्या हो गया, नाउन नहीं, टू स्कूल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया गाइज। चूंकि वेयर का रिप्लाई दिया और वेयर का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब होता है, और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जब एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, बेंड का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, यानी बेंड क्या हो गया गाइज, इंट्रांजिटिव वर्ब। मुबारक हो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मिल गया। बेंड क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको समझ में आ गया गाइज, एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ गए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, समझ गए। आपको मैं फिर से बता दूं और सा एग्जांपल से, डिफिनेशन भी मैंने लेके आया था आपके लिए, आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब डिफिनेशन से समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आर यूज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है यूज। अब देखिए गाइज आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में बहुत आसानी होगा। ही रोट, लिखा, उसने लिखा, तो बोलोगे ना भैया कि लिखा है तो कौन लिखा, हु, और ये हु का रिप्लाई दिया गाइज, तो हु का रिप्लाई देने वाला अपने आप में ये तो सब्जेक्ट हो गया जी। अब आ लेटर है जी, बहुत सारे बच्चे इसको नाउन बोलते हैं, ये नाउन है लेकिन किस जगह पे है, ये सब्जेक्टिव केस में आया या ऑब्जेक्टिव केस में आया, तो इसको वर्ड से रिप्लाई पूछो। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा गाइज, क्या लिखा बताइए, क्या लिखा, पत्र लिखा, किसका रिप्लाई दिया, व्हाट का, व्हाट का रिप्लाई दिया तो मुबारक हो, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गया, ही रोट अ लेटर, यानी ये रोट जो वर्ब है, ये रोट जो वर्ब है, कौन सा वर्ब, कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब गाइस,
ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आपको समझ में आ गया ये ट्रांजिटिव वर्ब। और भी एग्जांपल से समझिए, वी आर रीडिंग योर न्यू बुक, हम लोग आपके नए बुक पढ़ रहे हैं, यानी आप जो नए बुक को छापे थे, प्रिंट किए थे, मैं आपका वही न्यू बुक पढ़ रहा हूँ। तो पूछोगे ना भाई कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है गाइस, तो क्या रिप्लाई देगा, बी, हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। किसका रिप्लाई दिया, हु का। हु का रिप्लाई देने वाला सब्जेक्ट होता है, अब वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है गाइस। अब योर न्यू बुक, क्या दिया, योर न्यू बुक। वी आर रीडिंग योर न्यू बुक, हम लोग आपकी नई किताब पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट का रिप्लाई दे दिया जी। अब व्हाट का रिप्लाई दिया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट मिला तो ये रीडिंग जो वर्ब है, कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। रीडिंग कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा गाइस। रीडिंग कौन सा वर्ब, इसको मार्क कर देते हैं, कौन सा वर्ब, देख लिए, रीडिंग कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आपको समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब। पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड करने जान गए तब आपको आसानी से पहचानने आ गया होगा। अब देखिए, अबाउट समथिंग फॉर यू, नहीं गाइस आ नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आई बाउट समथिंग फॉर यू होगा। क्या होगा गाइस, आई बाउट समथिंग फॉर, यानी मैंने खरीदा। आई बाउट, बाउट सेकेंड फॉर्म हो गया जी। बाय का क्या होता है, बाउट, बाय V1 होता है, यानी आई बाउ, मैं, आई बाय मैं खरीदता हूँ, आई बॉट मैं खरीदा। मैं खरीदा, क्या खरीदा जी, समथिंग खरीदा। मैं कुछ खरीदा, मैं बता नहीं सकता आपके लिए क्या खरीदा हूँ, थोड़ा सा सीक्रेट है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आई बाउट समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ खरीदा हूँ। तो आपके लिए कुछ खरीदा हूँ, तो क्या समथिंग तो है ना, ऑब्जेक्ट तो दिया, व्हाट का रिप्लाई दिया। जब ये ऑब्जेक्ट बना गाइस तो बाउट क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा गाइस, ट्रांजिटिव। आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स में से भी समझ लिए। आप घर पे जाइए, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप कोई भी सेंटेंस को देखिए, उस वर्ब को देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं है। आप जाइए घर पे 10 नहीं 20 सेंटेंस को आप ट्राई कीजिए, कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा। आपको समझ में आ गया। फिर अगला देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को फिर हालांकि मैं बता ही दिया था, लेकिन मैं आपको डिफिनेशन के साथ फिर बता देते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है। डोंट नीड ऑब्जेक्ट, यानी उसको एक कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जॉन इज स्लीपिंग, जॉन सो रहा है। जॉन क्या कर रहा है जी, सो रहा है। तो क्या सो रहा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है गाइस, नहीं आया। देखिए एकदम डॉट डॉट है, कुछ आया ही नहीं। जब ये कुछ नहीं आया गाइस, यानी स्लीपिंग जो यहाँ पे वर्ब है, ये कौन सा वर्ब हो गया गाइस, स्लीपिंग जो यहाँ पे वर्ब है, कौन सा वर्ब होगा गाइस, इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। द कार स्टॉपेड, कार क्या हो गई, रुक गई, कार रुक गई। अब पूछो व्हाट से, होम से कुछ नहीं यार, ये तो सब ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का काम कर रहा। इधर तो कुछ आया भी नहीं, ना तो व्हाट का रिप्लाई दे रहा, ना तो होम का रिप्लाई दे रहा। व्हाट होम का जब रिप्लाई ही नहीं दिया तो यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट मिला नहीं तो यानी ये कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। द चिल्ड्रेन सेट, यानी चिल्ड्रेन क्या हो गया, बैठा था एट 7:30 PM, यानी वो 7:30 बजे, ठीक है, शाम में वो बच्चे लोग क्या किए थे, बैठे थे, बच्चे लोग बैठे थे पढ़ने के लिए। यानी क्या, इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। ये देखिए एट 7:30 PM, लोग समझ जाते हैं इसको क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे समझेंगे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेट एट 7:30 PM, पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो एट जो वेयर का रिप्लाई देता है, जो वेन का रिप्लाई देता है, वो एडवर्ब होता है। द चिल्ड्रेन सेट, वो बैठा, कब बैठा, वेन। और जो वेन का रिप्लाई देता है गाइस, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब का काम करता है। जब वेन का रिप्लाई दिया तो 7:30 क्या हो गया, एडवर्ब हो गया जी। ये नाउन तो बना नहीं, और नाउन जब नहीं बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला तो वर्ब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बताइए गाइस, सेट कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा हो गया, तो आपको मैंने क्या बताया, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें थोड़ा सा एक और कंसेप्ट को समझना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब बन सकता है जैसे कौन कौन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं कि आई बॉट अ पेन फॉर यू, मैंने आपके लिए एक पेन खरीदा।
फॉर यू, आई बाउट अ पेन फॉर यू। अब इसमें देखना मैंने खरीदा, क्या खरीदा? पेन। व्हाट? पेन। यानी व्हाट का रिप्लाई दिया? ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ऑब्जेक्ट जो है कौन कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है गाइस। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है। आपको देखिए एक एग्जांपल से, सी हेल्प्स, वो आपकी मदद की, सी हेल्प्स यू। अब देखिए वो मदद की किससे? हुम का रिप्लाई दिया गाइस, हुम का। अब ये हुम का रिप्लाई दिया तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन बने या हो सकता है क्या बने? प्रोनाउन बन सकता है। नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। यानी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन का यूज ही किया है कि नहीं? जब नाउन और प्रोनाउन का यूज किया तो यानी समझ जाओ वो कौन सा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आपको फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा। इंट्रांजिटिव में भी समझिए, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देखिए, ये भेयर का रिप्लाई दे रहा था, यानी भेयर का एडवर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगा एडवर्ब का रिप्लाई देगा। एडवर्ब वाला प्रीपोजिशन ये सारा वर्ड सारा क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। तो आपको समझ में आ गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर अपने नॉन फिनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब को इसमें समझे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।